एनिमल फिजियोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज में आज के क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्पस कैलोसम जोड़ता है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, डाइनसिफेलोन व मध्य मस्तिष्क को, पोन्स तथा मेडुला को, या फिर मेडुला तथा तंत्रिका रज्जु को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को। प्रमस्तिष्क का वल्कलीय स्तर या वल्कुट दो गोलार्धों बाएं तथा दायां में बटा होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक्सॉन के गुच्छे द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसके माध्यम से दोनों गोलार्धों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्श्वनिलय निम्न के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं। लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विद डायोसील थ्रो। महारंध्र, मोनरो रंध्र, मेजेंटी रंध्र या फिर श्रोणि रंध्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोनरो रंध्र। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मोनरो रंध्र। सेरिब्रम की गुहा को पार्श्वनिलय लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील कहते हैं तथा डायंसिफेलोन की गुहा को तीसरी वेंट्रिकल या द्विक गुहा कहते हैं, और ये दोनों गुहाएं आपस में मोनरो रंध्र द्वारा संपर्क में रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में महारंध्र किससे घिरा होता है? यानी कि जो पूछ रहा है कि मैमल्स में जो महारंध्र होता है वो किससे घिरा होता है? केवल बाह्य करोटिकंदक अस्थियों से, केवल आधारीय करोटिकंदक अस्थियों से, केवल सुप्रा करोटिकंदक अस्थियों से, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी अस्थियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी अस्थियों से। कशेरुकी जंतुओं में कपालीय कंकाल का खोखला भाग पीछे की तरफ मध्य में एक बड़े से रंध्र द्वारा खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? महारंध्र कहते हैं। और स्तनधारियों में इसके चारों तरफ निम्न प्रकार से ये अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला है सुप्रा करोटिकंदक, दूसरा है आधारीय करोटिकंदक, तीसरी है बाह्य करोटिकंदक। तो इस प्रकार से ये जो है स्तनधारियों में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी अस्थियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है आवृत्ति बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंग दैर्ध्य बढ़ाना, या फिर कह रहा है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम बढ़ाना, इंक्रीज एम्पलीट्यूड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आयाम बढ़ाना। मध्य कर्ण में 3 कर्ण अस्थियां होती हैं। ये ध्वनि तरंगों की तीव्रता या आयाम को लगभग 20 गुना बढ़ा देती हैं, परंतु इससे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्य है सुनना, संतुलन में सहायता करना, दोनों, या फिर कह रहा है ध्वनि उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बोथ। स्तनधारियों में अंतःकरण में एक कलायुक्त संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? कलागहन कहते हैं। और इसमें अर्धवृत्तीय नलिकाएं, यूट्रिकल तथा कॉक्लिया प्रमुख भाग होते हैं। इसमें अर्धवृत्तीय नलिकाएं तथा यूट्रिकल संतुलन से तथा कॉक्लिया श्रवण से संबंधित होता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसनर प्लेक्सस पाए जाते हैं जठरांत्री मार्ग में, यकृत में, वृक्क में, या फिर हृदय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि बी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जठर आंतरीय मार्ग में मीसनर प्लेक्सस जठर आंतरिक मार्ग की दीवारों में पाए जाते हैं, और यह तंत्रिका कोशिकाओं तथा अनुकंपी तंत्रिकाओं से बना एक जाल होता है, जो आंत की पेशीय स्तरों तथा म्यूकोसा स्तरों के बीच में होता है, और यह आंतरिक श्रवण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेंडाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं मस्तिष्क में, वृक्क में, यकृत में, या फिर एपिडाइडिमिस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपेंडाइमल जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रेन में। एपेंडाइमल कोशिकाएं एक प्रकार की न्यूरोग्लिया कोशिकाएं होती हैं। ये तंत्र की ऊतक के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके चारों ओर गुहाओं में पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं सेरेब्रो स्पाइनल तरल का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक कर्ण के अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं सुनने से, शरीर संतुलन से, श्रव्य तरंगों की एकत्र करने से, या फिर श्रव्य तरंगों की आवृत्ति बढ़ाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
शरीर संतुलन से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बॉडी बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने का नियंत्रण होता है। सुनने का जो कह रहा है कि हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा, टेम्पोरल पालियों द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा या फिर हाइपोथैलेमस द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पोरल पालियों द्वारा, टेम्पोरल लोब्स, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग में कई पिंड होते हैं, यानी कि लोब होते हैं। इनमें 4 मुख्य हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल तथा ऑक्सीपिटल। इनमें से टेम्पोरल लोब द्वारा श्रवण, भाषा, गंध, याददाश्त तथा भावनाओं का नियंत्रण होता है। तो यहाँ से हमारे सारे पॉइंट ये सब क्लियर हो गए। भूख का केंद्र स्थित होता है मेडुला में, हाइपोथैलेमस में, सेरिब्रम में या फिर सेरिबेलम में। तो जो भूख का केंद्र स्थित होता है, हंगर सेंट्रल इज लोकेटेड इन, वो होता है हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन का एक भाग है और यह एक तंत्रिकीय अंतःस्रावी भाग है। इसके कई महत्वपूर्ण तंत्रिकीय कार्य होते हैं, जैसे शरीर का तापमान का नियंत्रण केंद्र, भूख व प्यास का नियंत्रण केंद्र। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं केवल जंतुओं में पाई जाती हैं और इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर तक देखी गई है। लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी तथा कुछ लिम्फोसाइट्स मनुष्य के शरीर की बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती श्रावण द्वारा। अश्रु ग्रंथियों के, नेत्र श्लेष्मिका एवं फलकों के, आर्टेरियन ग्रंथियों के या फिर मीबोमियन ग्रंथियों के। तो इसका सही आंसर होगा मीबोमियन ग्रंथियों के, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला तैलीय तरल पलकों की निचली सतह तथा नेत्र गोलक की उगड़ी सतह पर ढकी कार्निया तथा उसके ऊपर की नेत्र श्लेष्मा को नम बनाए रखता है और यह तरल कार्निया की सतह पर अश्रु की एक समान पतली परत बनाता है। मीबोमियन ग्रंथियां रूपांतरित सीबेसियस ग्रंथियां होती हैं तथा पलकों के किनारे की त्वचा में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है शलाका द्वारा, शंकु द्वारा, लेंस द्वारा या फिर शलाका तथा शंकु दोनों के द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा शलाका द्वारा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शलाका द्वारा, रॉड्स। नेत्र के सबसे भीतरी स्तर अर्थात रेटिना पर 2 प्रकार के संवेदांग रिसेप्टर्स होते हैं, शलाका तथा शंकु यानी कि रॉड्स तथा कोन्स। शलाका रात्रि या कम प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं तथा श्वेत व श्याम प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि जो शंकु होते हैं यानी कोन्स होते हैं वह दिन या तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं एवं रंगीन प्रतिबिंब निर्माण के प्रति सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रों में अंध बिंदु ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है या फिर इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी स्तर अर्थात रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं। यहाँ पर संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं वो रॉड्स एंड कोन्स नहीं होती हैं, अतः यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है और यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेत्र में जो अंध बिंदु होता है वो इसलिए ऐसा कहलाता है क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है इसमें से सभी जो है उपर्युक्त सभी सही है, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगस तंत्रिका होती है, वेगस नर्व इज मेरु तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, 10वीं कपाली तंत्रिका या फिर परानुकंपी तंत्रिका। तो जो वेगस तंत्रिका होती है वो होती है 10वीं कपालीय तंत्रिका। तो यहाँ पर सी
ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कपालीय तंत्रिका हृदय के धड़कन के नियम से संबंधित है? ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर, वेगस या फिर हाइपोग्लासल? तो इसका सही आंसर होगा वेगस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वेगस। वेगस इसका सही है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिम्पैथेटिक तंत्रिका द्वारा, या फिर कह रहा है इन सभी के द्वारा? तो जो हृदय स्पंदन होता है वो इन सभी के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। सेरिब्रम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मस्तिष्क का यह भाग विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। संचेतन, संवेदनाओं, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि के केंद्र सब इसी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सॉन तथा डेंड्रॉइड की संधि कहलाती है प्रतिसारण, युग्मानुबंध, चालन क्षेत्र या फिर साइटोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्साइन तथा जो डेंड्रॉइड की संधि होती है वो कहलाती है युग्मानुबंध। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्मानुबंध। युग्मानुबंध वह संरचना है जहाँ पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक डेंड्रॉन से मिलता है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, साइटोन, एक्सॉन तथा डेंड्रॉन। साइटोन इसका मुख्य भाग अर्थात कोशिका का सेल बॉडी होता है जहाँ से एक एक्सॉन तथा कई डेंड्रॉन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? RAS, सेरिबेलम, लिम्बिक वलय या फिर कार्पस कैलोसम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्बिक वलय, लिम्बिक लोब। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन व सेरिब्रम के कुछ भाग मिलकर लिम्बिक वलय यानी कि लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं। इसे प्रायः भावनात्मक मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यह भावनात्मक व्यवहार जैसे खुशी, दुख, डर इत्यादि को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है इज गवर्न्ड बाई, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया एक तत्कालीन क्रिया होती है। इसमें मस्तिष्क को बिना बताए यह प्रक्रिया अपने आप हो जाती है और इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अनुरूप होता है। तो मुख्य रूप से जो स्पाइनल कार्ड है वो इसका क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग इज। तो देखिए इसमें क्या होगा, मेढक में जो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है ना वो 10 जोड़ी होती है। तो यहाँ पर पेयर्स में बताएंगे हम, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 20। ठीक है, संख्या पूछ रहा है टोटल तो 20 होगी। देखिए मेढक में 10 जोड़ी अर्थात 20 कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और इनमें से जो पहली होती है वो अल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक तथा 8वीं ऑडिटरी जोड़ी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है। प्रथम कपालीय तंत्रिका, तृतीय कपालीय तंत्रिका, 5वीं कपालीय तंत्रिका या फिर 7वीं कपालीय तंत्रिका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं कपालीय तंत्रिका, 5th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वीं कपालीय तंत्रिका। कशेरुकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका 5वीं कपालीय तंत्रिका होती है। यह एक मिक्स्ड तंत्रिका है, यानी कि यह सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है? वेगस, आनन तंत्रिका, एब्डुसेंस या फिर ट्राइजेमिनल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्डुसेंस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एब्डुसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में यानी कि जो मैमल्स होते हैं उसमें कह रहा है कि कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 5, 4, 3 या 2। तो सही आंसर हो जाएगा 3। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 3।
कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है? ऑप्टिक, घ्राणीय, त्रिधारा या फिर ऑडिटरी? तो जो मनुष्य की जो कपाली तंत्रिका कौन सी ऐसी होती है जो संवेदी और चालक दोनों होती है? तो ये होती है त्रिधारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, त्रिधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग संचरण के दौरान एक्सान कला का विध्रुवण किस कारण होता है? पोटेशियम आयन के तीव्र गति से बाहर आने से, पोटेशियम आयन के अंदर जाने से, सोडियम आयन के अंदर जाने से या फिर सोडियम आयन के बाहर आने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है सोडियम आयन के अंदर जाने से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सोडियम आयन के अंदर जाने से। आवेग संचरण के दौरान एक्सान कला का जो विध्रुवण है वो सोडियम आयन के अंदर जाने के कारण होता है। किसी एक्सान को किसी स्थान पर ताप, दाब, रसायन या विद्युत प्रघात यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक आदि द्वारा उद्दीपित करने पर इस स्थान पर एक्सोलेमा की पोटेशियम आयन आवागमन की कुल्लियाँ यानी कि चैनल्स तो बंद हो जाती हैं, परंतु सोडियम आयनों की आवागमन की कुल्लियाँ खुल जाती हैं, जिससे सोडियम आयन ऊतक द्रव्य से एक्सान में प्रवेश करने लगते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम आयन के अंदर जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं आंख की कार्निया में, आंख की लेंस में, आंख की रेटिना में या मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल क्षेत्र में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आंख की रेटिना में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंख की रेटिना में, रेटिना ऑफ आई। आंख में जो रेटिना होती है वो सबसे भीतरी संवेदी स्तर होती है। इस स्तर में बहुत सी संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जैसे शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, एमेक्राइन कोशिकाएं, मुलर कोशिकाएं इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में, स्पाइनल रज्जु के पृष्ठमूल गैंग्लियन में, ऑप्टिक तंत्रिका में या फिर इन सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाएं। मनुष्य के शरीर में जो अध्रुवीय न्यूरॉन है वो रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती हैं? कार्निया में, नेत्र श्लेष्मा में, रेटिना में या फिर लेंस में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रेटिना में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रेटिना। द्विध्रुवीय तंत्रिका के कोशिका का यानी कि सेल बॉडी या साइटोन से 2 प्रवर्ध निकलते हैं, जिसमें से एक एक्सॉन तथा दूसरा डेंड्रॉन होता है। द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं आंख की रेटिना तथा घ्राण उपकला में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन से आयन चैनल को खोलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम आयन VGC, सोडियम आयन LGC, क्लोरीन आयन LGC या फिर कैल्शियम आयन VGC? तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन, ClLgC। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ClLgC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर कार्पस कैलोसम? तो सही आंसर इसका क्या होगा? कह रहा है कि कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, सेरिबेलम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क यानी कि जो सेरिबेलम है वो मनुष्य में ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वय करता है। शराब पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता और वह लड़खड़ाने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है? सेरिब्रोस्पाइनल, परानुकंपी, स्वायत्त या फिर परधीय? तो सही आंसर है इसका स्वायत्त, ऑटोनोमिक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा,
देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आंतरिक अंग जैसे कि आमाशय हो गया, चिकनी पेशियों की ग्रंथियों आदि को तंत्रिका का संचरण करता है तथा इनका नियंत्रण अनैच्छिक विधि द्वारा होता है। यह दो प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से आज हमने जो है ये कौन से प्रैक्टिस सेट सीरीज किए, ये हमने एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो क्लास को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।